माता दी, जय माता दी। सर्वप्रथम इस चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर सभी माँ के भक्तों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो। माँ भगवती की करुणा सभी अपने भक्तों के ऊपर नित्य निरंतर बरसती रहे। यहाँ पर चैत्र नवरात्रि के पुनीत पावन पर्व पर पिछले 10 वर्षों से निरंतर चला आ रहा यह सहस्त्र चंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन आज पंचम दिवस की बेला पर चल रहा है। यह यज्ञ माँ दुर्गा की प्रसन्नता के निमित्त, समाज के कल्याण के निमित्त, देश के कल्याण के निमित्त रखा गया है। यज्ञ क्रिया सर्वोपरि क्रिया है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वर्णन आया है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों में यज्ञ मेरा ही रूप है। भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी का जन्म हुआ यज्ञ के माध्यम से हुआ। अनादिकाल में ऋषि मुनि तप करते थे, यज्ञ करते थे। किसके लिए? बोले समाज के कल्याण के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर यह महान धर्म का कार्य प्रतिवर्ष के बाद इस वर्ष भी लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के प्रांगण में विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। आप सब भक्त आइए। इस महायज्ञ में प्रातः 9 से 11 बजे तक माँ भगवती का अभिषेक होता है, राजोपचार पूजन होती है। 11 बजे से 1:30 बजे तक जो दुर्गा सप्तशती मूल पाठ है, तीनों चरित्र का 700 श्लोकों के माध्यम से यज्ञ भगवान की आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ पर 9 कुंडों की स्थापना होती हैं, जो 9 देवियाँ हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीत चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा स्वकीर्तिता। यहाँ पर 9 दुर्गाओं की निमित्त 9 कुंड जो हैं बनाए जाते हैं। इसमें से 9 ग्रहों की भी शांति होती है। जो भी भक्त किसी भी कामना, किसी भी उद्देश्य को लेकर के अगर यहाँ पर आकर के आहुतियाँ प्रदान करता है, निश्चित तौर पर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मैं नहीं, अभी तो यहाँ पर जो 10 वर्ष से लोग आते हैं, वो आकर के जब कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे भव्य आयोजन में जो आता है उस पर माँ की बड़ी कृपा होती है, आशीर्वाद मिलता है। मैं आया, चंद्रदास जी आए, हमारे देश के इतने बड़े गजल गायक। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे ऐसे स्थानों पर हमें अवसर दें कि हम आए और आशीर्वाद दें। खाना अभी राजस्थान में करके आया सर, पटना भी करके आए, राजस्थान राजस्थान से कल ही आए ना सर। क्वेश्चन सर, माँ का एक भजन हो जाए छोटा सा। नवरात्रि का तो हमको इंतज़ार रहता है हर साल कि कब नवरात्रि आए और कब हम जगह जगह माँ के दर्शन करें। बड़ा जितने भी राजस्थान में आते हैं मनोकामना जो है वही होती है और सब ये तो माँ की कृपा है। यहाँ पर वही आता है जिसको माँ बुलाती है और बड़भागी होता है, वही उसके चरणों में पहुँच सकता है। और हमारे श्री अनूप जलोटा जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने संसार को एक चलने का मार्ग दिया, एक संगीत की नई राह प्रारंभ की है, रास्ता निर्माण किया है। तो अगर वो आए हैं तो ये हमारे सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है। माँ भगवती की कृपा है और हमारे भक्तों का परिश्रम है, जो 10 वर्ष से यह यज्ञ कर रहे हैं, उसका जो पुण्य निकला है। जैसे दूध को अगर उसमें से मक्खन निकालना हो तो पहले दूध को गर्म किया जाता है, ठंडा करके जमाया जाता है और जमाने के बाद फिर वो जब दही बनता है तो मंथन किया जाता है और मंथन करने से जो सार निकलता है उसको मक्खन कहते हैं। तो ये हमारे भक्तों के जो परिश्रम है, तप है, उसका मंथन किया गया। तो आज हमारे अनूप जी और चंदन दास जी उसी के सार के रूप में हम भक्तों के बीच पधारे हैं। ये तो हमारे भक्तों का सौभाग्य है और मैया की कृपा है। यही इसी के साथ
सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि आप आइए, इस महान दिव्य कार्य में सम्मिलित होकर जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि संसार में सत्य यही है, यज्ञ के सिवा जीवन में और कुछ सत्य रहे। सर 2 मिनट सर, जैसे कि नवरात्र में बहुत बड़ा उत्साह होता है, आपका कोई मेमोरी यानी कि जब भी नवरात्र ऐसा होता है हम लोग आते हैं यहाँ पे और देखते हैं जगह जगह पे प्रोग्राम होता है और लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, माँ के आशीर्वाद, और उनको पूरी तरह से जो भी मन की इच्छाएँ हैं। आपकी कोई यादें अगर आप शेयर करना चाहें, आपके बचपन या हमारे जो हम बंगाल के हैं तो हमारे दुर्गा पूजा जैसे होते हैं, वहाँ पे पहले से तैयारी होती है और सभी लोग उसकी तैयारी करते हैं और जो भी प्रोग्राम होता है हम जाते हैं, सुनते हैं। कोलकाता की बात करें तो ऐसी कौन सी डिफरेंस है बॉम्बे और कोलकाता? कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब यहाँ अलग तरह के होता है। वहाँ देवी को पूरा बना के, पूरा मूर्ति बना के वहाँ 1-1 महीना 2-2 महीना पहले से उसकी
चंदन जी की वाइफ भी आई है। और हमारे गजल गायक चंदन दास जी। आप चलो गाइस रोलिंग। सर क्या कहना चाहिए इस तरह के आयोजन नवरात्र का? ये 10 वर्षों से हो रहा है, जैसा कि मुझे आदरणीय नीलम शास्त्री जी ने बताया। 10 वर्ष से विशाल आयोजन हो रहा है और इसमें तमाम हर तरह के लोग हैं, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी कृपा है माताओं से। इसमें आने का मुझे मौका मिला और भजन सम्राट जलोटा जी, चंदन दास जी, जामुनी जी, ये सब कृपा है शास्त्री जी। किस तरह से आप यहाँ पे इतना नवरात्र को इम्पोर्टेंट बनते हैं, कुछ अपने अप्रिशिएट? नवरात्रि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ माँ की कृपा होती है और नवरात्रि में माँ स्वयं रहती है और उनकी कृपा जिस पर बहुत बड़ी बात है। ऐसे में हमारे अभी जलोटा जी हैं जिन पर माँ कृपा है, जिनकी आवाज़ में जाती है और आज तमाम लोगों ने उनकी आवाज़ को सुना है, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। आप अपने बारे में बताइए इस तरह से। मैं तो बस यहाँ पर पहुँचे और मैं तो माँ का भक्त हूँ और शास्त्री जी की कृपा है मुझ पर। मैं उनको बताया तो चीज़ों पर चलता हूँ, अपनी आवाज़ भी मैं देता हूँ और उनको सुनता हूँ और उनको सुनकर मैं अनुकरण करता हूँ। तेरे दरबार आके हो गया मैं तो दीवाना दीवाना हो गया, तेरे दरबार आके हो गया मैं तो दीवाना दीवाना हो गया। माँ तुझसे न कोई गिला है मुझे, जो भी चाहा है तुझसे मिला है मुझे, जो भी चाहा है तुझसे मिला है मुझे, तेरी भक्ति में आके हो गया मैं तो दीवाना दीवाना हो गया। जी आप कैसे देखते हैं इनको, इस तरह के अच्छे गाना गाया है, क्या कहना चाहिए? ये सब तो माता के भक्त हैं और जो गाते हैं उसमें इतना असर है। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि माता के जितने भक्त हैं उनको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और जिससे कि हम अच्छे मार्ग पर अपना काम करें। अभी आपने गाते हुए सुना तो कैसे देखे, कैसे रेट किया आप रेट किस? कमाल कमाल कमाल। तो अगले सॉन्ग में ये होंगे। अब यहाँ थोड़ी देर इनको और सुनिएगा, हमको पहुँचना है रिकॉर्डिंग में। सर आप कैसे देखते हैं? जय माता, बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। खूब अच्छा गाइए, तरक्की करेंगे, खूब अच्छा गाइए। ये माँ का इनको आशीर्वाद मिल चुका है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कितना महत्व है, थोड़ा आप बताइए। मेरे लिए नवरात्रि तो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं माता रानी को मानता हूँ और हमारे यहाँ हर साल माता रानी का जगराता होता है 22 दिसंबर को। हमारा 17वां जगराता है और धर्मदास शास्त्री जी से मैं जुड़ा हूँ। मैंने बोला कि जितने सेलिब्रिटी मेरे फ्रेंड मेरे सर्कल में होंगे सबको मैं बुलाऊंगा। जैसे कि आपने अभी देखा मैंने अनु जी को भी यहाँ पर बुलाया और माता के चौकी में मैं भी यहाँ शामिल हुआ। कल पूरे दिन यहाँ पर हेड में बैठा था। बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर आप माने जाते हैं, फिल्मकार माने जाते हैं, तो इस तरह के माता के चौकी पर आप आए कि ऐसी कोई अच्छी मेमोरी आप बताना चाहिए और जो कोई आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए? नहीं, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर तो नहीं हूँ, ये हाँ मैं एक डायरेक्टर हूँ। मेरी एक फिल्म महिला डायरेक्टर रही हूँ, सेकंड की प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ लेकिन मैंने माँ के चमत्कार बहुत सारे देखे कि जैसे कि मैं यहाँ पर भी आया हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आया था यहाँ पर मैं एडिटर था, एडिटर से डायरेक्टर बना। आज मेरे पास 4 व्हीलर है। तो मेरे माता ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं माता को बहुत दिल से मानता हूँ। जब भी नवरात्रि आती है, अभी तो इतना अच्छा मुझे अवसर मिला कि ये इतने बड़े पंडाल में मुझे यहाँ सेवा करने का माता का मौका मिला। नहीं तो मैं अपने घर में माता रखता था, लेकिन इन साल इसलिए नहीं रखी क्योंकि यहाँ पर ही मैं स्वयं माता के पास आया हूँ और माँ ने मुझे बुलाया। बहुत कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है कि माँ के दरबार में आते हैं। माँ के दरबार में वही लोग आते हैं जिनको माता बुलाती है। जय माता। ऐसी कोई शेयर करना चाहिए माता जी की या कोई मेमोरी आप अपने घर पे माता जी को बनाते हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? ऐसा तो कुछ शेयर नहीं है। मैंने माता जी से एक ही बात मांगी थी। लोग हमेशा चाहते कि मेरे घर में बच्चा पैदा हो और मैंने माता रानी से मांगा था, हे माँ मेरे घर में बच्ची आए। और मेरे घर में वाकई में बच्ची आई है जिसको स्वयं मैं माता मानता हूँ। अभी 1.5 साल की बच्ची हुई है।
फिल्म की बात करें तो फिल्म दूसरी फिल्म आप बना रहे हैं, तो कौन सी फिल्म है इसके बारे में बताना चाहिए? मेरी जो दूसरी फिल्म है वो भी, क्योंकि मैं बेटियों को बहुत मानता हूँ, तो मेरा टाइटल भी है बेटियाँ, जो ये महाराष्ट्र पुलिस इसको प्रोड्यूस कर रही है और बेटी बचाओ अभियान को लेकर फिल्म है। उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स काम कर रहे हैं, स्टार काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस वालों की फिल्म है, इसलिए उसमें कोई मना नहीं कर रहा, सब उसमें काम कर रहे हैं। क्या है कुछ बताना चाहिए, किस मैसेज है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें मैसेज ये है कि लोग बेटी को अपनाते नहीं हैं, तो हमने उस जरिए दिखाया कि बेटी क्यों बेटा होता बट उसको आप बहुत प्यार करते, बेटी होती है तो उसको नफरत भरी से क्यों देखते हैं। इसी तरह मेरा भी एक वन लाइन है कि उसमें जो एक लीड कैरेक्टर है जिसको विलन हमने बताया है, जो हमारी हीरो का पिता है, वो अपनी पोती को अपनाता नहीं है, लेकिन लास्ट एक्सीडेंट ऐसा होता है कि जिस समय उस छोटी सी बच्ची को, 2 साल की बच्ची को अपने गले लगाता है और बोलता है कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबके घर में बेटियां हों और बेटियों को उतना ही प्यार करें जितना बेटों को प्यार करते हैं। ये मैसेज में मेरी फिल्म है। अभी मैं उसकी पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगा क्योंकि अभी हम उसको प्लान कर रहे हैं, आएगी तो आप लोग देख लेंगे। ट्रेलर कब तक आ जाएगा? ट्रेलर नहीं, अभी तो मेरी शूटिंग भी नहीं है, स्क्रिप्ट पूरी रेडी है। अब ये नेक्स्ट इसी मंथ में मैं शूट करने जाऊंगा 20 में। पहला शेड्यूल मेरा नेपाल का है, सेकंड है दिल्ली का और थर्ड मुंबई का है। थैंक यू सो मच।